कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, ये नेता जो है वो दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। अंकिता के घर पर अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी लगातार, खासतौर पर अगर निशिकांत दुबे की बात करें तो वो पूरे मामले में मुकर रहे हैं और उन्होंने लगातार बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि अगर बच्ची की सही तरीके से इलाज कराया जाता बच्ची का तो बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन बच्ची का ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं कराया गया। इस वजह से बच्ची की जान जो है वो नहीं बची और ये एलिगेशन जो है परिवार की तरफ से भी लगाया जा रहा है और ये मामला जो है राजनीतिक रंग लेता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुँचे हैं परिवार के लोगों से। बिल्कुल रविकांत, आपको यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ बीजेपी का डेलीगेशन दुमका पहुंचा हुआ है अंकिता के घर पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। और आप देखेंगे बीजेपी के डेलीगेशन में कपिल मिश्रा भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं, निशिकांत दुबे भी हैं। सियासी रंग ये मामला ले चुका है। जहां झारखंड सरकार पूरी गायब है तो वहीं बीजेपी डेलीगेशन इस वक्त पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और ये देखिए अब उस कमरे में दाखिल होते हुए जहां सिर्फ परिवार के सदस्य मौजूद हैं। हालांकि कोशिश है कि क्या बात अंदर होती है, क्योंकि पीड़ित परिवार टाइम्स ऑफ भारत से भी जब बात की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि शाहरुख को फांसी मिले। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, ओवर टू यू। देखिए हिमांशु, जो इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के तीनों नेता जो है वो अंकिता के परिवार से मिल रहे हैं। लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को ये अंकिता का आवास है और इस वक्त निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा जो है वो उनके ग्रैंडफादर से मिल रहे हैं। उनके पिता भी मौजूद, के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बैक साइड पे जो खिड़की थी वहां से आरोपी है जो वो अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद आग लगा देता है और पूरी घर है इस जघन्य तरीके से अंजाम दी जाती है। जिसने भी इसके बारे में सुना जाना उसकी रूह कांप गई है। वो अंकिता को लेकर वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सिर्फ सलाइन चढ़ाया गया और कुछ पट्टी मलहम कर दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बच्ची को रांची लेकर जाइए। लेकिन रांची जाने पर भी बहुत देर हो गई रास्ते में और जो है बर्न इतना ज़्यादा था कि बच्ची जो है ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही और आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गई। ये लाइव तस्वीरें हैं दुमका से हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो मामला है हिमांशु अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी ले रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में हम देखें झारखंड से ही सांसद हैं निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मुखर रहे हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनको एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो झारखंड की तरफ से मुहैया कराई गई, झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन अंकिता के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों अंकिता को एयर एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी गई? अगर हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई होती तो महज 20 से 25 मिनट में वो रांची पहुंच जाती और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता और बच्ची की जान बच सकती थी। ये एक बड़ा आरोप है। लेकिन परिवार के लोगों से हमने बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हमारी बच्ची ने मरते वक्त अंतिम समय में जो स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि मैं जिस तरीके से मर रही हूँ, मेरी जान जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से शाहरुख की जान भी जानी चाहिए। छोटा सा घर है, एक मिडिल क्लास फैमिली है जो बहुत अच्छे से रहती और उसी रात शाहरुख ने फोन करके अंकिता को धमकाया था कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात अंकिता ने अपने पिता को 22 तारीख को बताई थी रात को 8 बजे और 23 तारीख की सुबह 4:30 बजे ये घट जाती है जब अंकिता अपने कमरे में सो रही होती है। शाहरुख को ये पता रहता है
कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से कमरे में कौन रहता है, किस कमरे की खिड़की खुली है, किस कमरे की खिड़की बंद है। और जहाँ पर अंकिता सोती थी उस कमरे में जो खिड़की लगी हुई थी उसका कांच पहले ही 8 दिन पहले शाहरुख जो है वो तोड़ चुका था और उसी खिड़की से उसने पेट्रोल का जो गैलन है 2 से 2.5 लीटर का उसके पास था, उसने अंकिता के ऊपर डाला। जब तक अंकिता समझ पाती कि ये पानी है या पेट्रोल, तब तक उसने माचिस की तीली जो है अंकिता के ऊपर फेंक दी। और बिल्कुल, अब रविकांत आपका रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए निशिकांत दुबे, उनसे फिलहाल अभी ये बात करते हुए, और निशिकांत दुबे से अभी पीड़ित परिवार यहाँ पर बात कर रहा है। और आप देखेंगे तो मनोज तिवारी भी वहाँ पर मौजूद है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार एक एक जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, सबसे पहले निशिकांत और बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डाला गया, किस तरह से आग लगाई गई। पीड़ित परिवार एक एक बात रख रहे हैं डेलीगेशन के सामने। बिल्कुल, उससे पहले उस कमरे में मैं भी गया था कि परिवार के लोगों से मैं बातचीत की और वो पूरा घटनाक्रम जो है किस तरीके से घटा, कहाँ आया, किस तरीके से पेट्रोल फेंका, वो पूरा वर्णन जो है वो परिवार के लोग जो है प्रतिदिन बता रहे हैं कि किस तरीके से। रविकांत, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिलहाल ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तरीके से ये प्रतिनिधि और यहाँ पर अब देखिए भीड़ वहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो मनोज तिवारी खुद वहाँ पर इस वक्त उठे हैं। बीजेपी सांसद हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं वहाँ पर कि थोड़ा परिवार के साथ बात करने का मौका दिया जाए। ये वो तस्वीर जहाँ मनोज तिवारी हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि थोड़ा परिवार के साथ बात करने का मौका इस वक्त दिया जाए, क्योंकि पूरा डेलीगेशन ये जानना चाहता है कि हुआ क्या था, क्रम अनुसार कि वहां पर हुआ क्या था, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और फिर उसके बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या किया गया, पुलिस की तरफ से क्या किया गया। तो हर एक डिटेल यहां पर ली जा रही है डेलीगेशन की तरफ से। और अंकिता के घर से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार इस वक्त दुख में है, और दुख होता भी है, तकलीफ होती भी है जब अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई खो देता है, एक बेटी को खो देता है, एक शख्स मौत के घाट उसे उतार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्ती करने से इनकार कर दिया। और देखिए ये इस वक्त तस्वीर, ये बिलो पॉवर्टी कहा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवार, और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ये कमरा है